चले तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चंस और करेंगे हम हमारे बिल्स पेबल के। ओके, देखें मैंने शॉर्ट में आपको लिख के दिया था कि बेटा इतनी सी अकाउंटिंग आपको याद करना है। ये देखें, सबसे पहले बिल रिटेन एंड कलेक्टेड एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। बोलो, रिटेन किया, कलेक्ट हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। डिस्काउंट करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। डिस्काउंट कराने का मतलब है बिल बैंक को दे दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीबीआर। इंडोर्समेंट करने का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर को दे दिया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। कलेक्शन पर भेजा तो बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर। और ड्रॉई की बुक्स में एक ही एंट्री होती है, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, चाहे कोई सा भी केस हो। क्लियर? बोलो, इतनी सी अकाउंटिंग ही तो लिखवाई थी कल बेटा, इसके अलावा तो और कुछ लिखवाया नहीं था। बताओ लिखवाया था क्या? फिर भी नहीं बना। चलो और करते हैं क्वेश्चंस, सीखते हैं जना एंट्री कुछ और। ये देखो, बोल रहे हैं ऑन 1st of July 2015 Chandra and company draw will upon the Shanti and company for ₹5,000 at 4-month date। पहले तो बच्चों ये बताओ कौन बिल ड्रॉ कर रहा है? बताओ बिल किसने ड्रॉ किया? इसने बिल क्या किया? ड्रॉ किया। जल्दी से बच्चों बताओ, जो बिल ड्रॉ करता है वो बंदा कौन कहलाना? फटाफट बोलो, वो बंदा कौन कहलाना? बायर या सेलर? सेलर। पक्का? तो ड्रॉ करने वाले बंदे के यहां पर क्या बुक होगा? फटाफट बोलो, बीआर। और जिसने बिल एक्सेप्ट किया होगा, दूसरी पार्टी जो बिल एक्सेप्ट करता है वो है हमारी शांति एंड कंपनी। इनके यहां पर क्या बुक होगा? बोलो, बिल्स पेबल। बताएं बिल्स पेबल आपके लिए क्या है, असेट्स या लाइबिलिटी? और बीआर आपके लिए क्या है? एसेट्स। इतना क्लियर हो गया? तो ध्यान से हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिसके यहां भी हम एंट्री डाल रहे हैं पहले ये सोचो बीआर किसके यहां आएगा और बीपी किसके यहां आएगा। क्लियर? तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री डालूं बच्चों तो ध्यान से देखना जर्नल एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री बीआर, असेट ऑलवेज डेबिट, तो बीआर अकाउंट तो क्या होगा? फटाफट बोलो, डेबिट। 5,000 रुपए से डेबिट। टू, बताओ क्रेडिट किसको करेंगे? फटाफट बोलो, क्या चंद्रा अपने आप को क्रेडिट करेगा? शांति एंड कंपनी को क्रेडिट करेगा 5,000 से। इसकी बुक्स में तो ये एंट्री होगी। बताओ इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? ये अपने यहां लाइबिलिटी बुक करेगी। बताओ लाइबिलिटी ऑलवेज, जल्दी से बताएंगे, लाइबिलिटी ऑलवेज। पक्का? तो लाइबिलिटी ऑलवेज क्या होगी बच्चों? क्रेडिट। क्या एंट्री होगी? बिल्स पेबल क्रेडिट होगा, तो डेबिट किसको कर दूं? बोलो, चंद्रा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने रुपए से? सेम वैल्यू। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहली लाइन की तो हमने अकाउंटिंग एंट्री दोनों की बुक्स में डाल दी कि भाई बिल ड्रॉ हुआ तो एक ने एक्सेप्ट किया होगा 4 महीने के लिए। बोल रहे हैं दिस वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड, हो गई एंट्री एक्सेप्टेड, मतलब शांति ने एक्सेप्ट किया होगा।
आफ्टर एक्सेप्टेंस द बिल इंडोर्स टू लक्ष्मी एंड कंपनी। सारे बच्चे बताओ बिल इंडोर्स कौन कर सकता है? कौन इंडोर्स कर सकता है? इंडोर्स किसने किया होगा? उसका नाम बताओ, नाम लिखा है क्वेश्चन में। चंद्रायन कंपनी ने इंडोर्स किया होगा। क्या एंट्री सिखाई थी इंडोर्स करने की, बताओ? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। वेरी गुड। तो अब हमको करना है इंडोर्स। तो इंडोर्स कौन कर सकता है? जिसके पास लेटर है। लेटर किसके पास है बेटा? ड्रॉअर के पास। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। भैया क्रेडिटर का नाम क्या है? क्वेश्चन में दिया है। क्रेडिटर मतलब थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का नाम क्या है? तो क्या एंट्री हो जाएगी, बोलो? लक्ष्मी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ये लेटर हमने लक्ष्मी एंड कंपनी को दे दिया। इसकी बुक्स में तो एंट्री ये हो गई। बताओ इसकी बुक्स में कोई एंट्री होगी? नो एंट्री। इसकी बुक्स में कोई अकाउंटिंग एंट्री होने वाली नहीं है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब चलो इंडोर्समेंट भी हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ऑन द ड्यू डेट बिल वाज ऑनर्ड। बताओ बेटा ड्यू डेट पर पेमेंट हो गया। क्या एंट्री होगी? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। पेमेंट हो गया। तो जल्दी बताएं, क्या इसकी बुक्स में अब कोई एंट्री होगी? नहीं। पैसा मिला लक्ष्मी को। बताओ ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा पेमेंट करने की, बोलो? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। काम खत्म। समझ में आ गया? तो इस तरह से बेटा हमको क्वेश्चंस करना पड़ेगा। ये भी हमने कल पढ़ा था। चलो एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, फटाफट देखेंगे। नेक्स्ट। देखें, बोल रहे हैं मधु सेल गुड्स वर्थ ₹2000 टू जैस्मिन। बताएं बेटा यहां बायर कौन है, सेलर कौन है? मधु सेलर है। तो बताओ मधु की बुक्स में क्या आएगा? सारे बच्चे बताएं। मधु की बुक्स में बीआर आएगा। और जैस्मिन के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी बुक्स में क्या आने वाला है? बीपी। ये तो तय हो गया। पहले तो ये आप सेट कर लिया करो कि किसकी बुक्स में बीआर आने वाला है और किसकी बुक्स में बीपी आने वाला है। यहां तक क्लियर है, बोलो? तो चलो पहले तो सेल और परचेज की एंट्री डालते हैं। क्या एंट्री होगी भैया? इसने सेल किया है, एंट्री क्या डालेगा ये फटाफट बोलो? मधु क्या एंट्री डालेगी? वेरी गुड। जैस्मिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 2000। इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? इसने खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू चलो ये भी हो गया 2000 से। एक ने परचेज किया, दूसरे ने सेल कर लिया। ठीक है, आगे बोल रहे हैं ऑन द सेम डेट जैस्मिन एक्सेप्ट द बिल फॉर 3 मंथ ऑफ ₹2000। तो सारे बच्चे बताओ अगर बिल लिखा गया है तो जना एंट्री होगी, बोलो? क्या एंट्री होगी बताओ तो जरा? क्या एंट्री होगी? बीआर अकाउंट डेबिट। इसको लेटर मिला होगा, बोलो? टू क्या लिखे यहां पर? डेटर। डेटर कौन थी?
ध्यान रखना ये जैस्मिन क्या है आपकी, डेटर, तो BR2 डेटर पढ़ाया था, बोलो। इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, बोलो। मधु इसके लिए कौन थी, क्रेडिटर। मधु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। समझ में आया, ये एंट्री भी हो गई। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है अज्यूमिंग दैट जैस्मिन ऑनर द बिल ऑन मेच्योरिटी गिव द जर्नल एंट्री ऑफ बोथ द पार्टीज इफ, पहला है, पहला केस द बिल रिटेन, फर्स्ट केस। आपको क्वेश्चन को अब आगे दो पार्ट में करना है, इतनी एंट्री कॉमन है, इसके बाद दो काम करना है। पहला केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट बोल रहे हैं कि जो मधु है उसने बिल रिटेन कर लिया है। रिटेन कर लिया है मतलब उसने किसी को नहीं दिया, अपने पास रख लिया। सारे बच्चे बताओ, अगर उसने अपने पास रख लिया है तो रिटेन कर लेगी, तो बताओ रिटेन करने के बाद बिल ऑनर्ड हो गया, पेमेंट मिल गया, तो बताओ क्या एंट्री होगी, बोलो। तो इसको पैसा मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू BR 2000, इसको पैसा मिल गया। और बताओ इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, इसने पेमेंट कर दिया होगा, क्या एंट्री लिखेगी ये, बिल्स पेबल कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसने पेमेंट कर दिया 2000 का, काम खत्म हो गया, बोलो। ये फर्स्ट केस हो गया। बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक केस और दिया है यहां पर, केस सेकेंड। ये क्या बोल रहे हैं केस सेकेंड के अंदर, बोल रहे हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मधु थी उसने रामा को बिल दे दिया, किसको दे दिया, फटाफट बोलो, रामा को इंडोर्स कर दिया। तो बताएं बेटा पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताएं। इंडोर्स किया है तो पहले तो इंडोर्स की एंट्री डालना पड़ेगी। क्या एंट्री होगी इंडोर्स की, सारे बच्चे जल्दी से बताएं, इंडोर्स करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, रामा अकाउंट डेबिट, रामा अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, टू BR अकाउंट। रामा हमारा क्रेडिटर कहलाना, बोलो 2000 से थर्ड पार्टी को दे दिया। इसकी बुक्स में कोई एंट्री होगी और क्या इसकी, फिर लिखा था ये ऑनरर पेमेंट हो गया। बताओ ऑनरर पेमेंट हो गया, क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया जैस्मिन ने ऑनरली पेमेंट कर दिया है, देखो लिखा है जैस्मिन ऑनर्ड, लिखा है कि नहीं, बोलो। इसने पेमेंट कर दिया है, सारे बच्चे बताएं इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, बोलो। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000 से। अब बताओ इसकी बुक्स में एंट्री होगी क्या, ये पैसा रिसीव करने के, ये पैसा किसको मिला होगा, रामा। समझ में आया, काम खत्म। तो ये दो केस थे, पहला कि भैया बिल ऑनरली पेमेंट हो गया मैच्योरिटी डेट पर, दूसरा था कि इंडोर्स करने के बाद मैच्योर हुआ। तो आपको दोनों आना चाहिए, क्या ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों। तो आई थिंक इंडोर्समेंट क्लियर हो गया होगा, बोलो पक्का, वेरी गुड। तो ये तो था बेटा इंडोर्समेंट की अकाउंटिंग। एक डिस्काउंटिंग मैंने सिखाया था, बोलो। तो एक क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग का भी आपको बता देता हूं, देखो। पढ़े, क्वेश्चन बोल रहा है सिमरन परचेज गुड्स वर्थ ₹1,20,000 फ्रॉम श्री कृष्णा ऑन 1 अक्टूबर 2014। सारे बच्चे बताएं पहले तो परचेज कौन कर रहा है, सिमरन। सिमरन अगर परचेज कर रही है तो बताओ इसकी बुक्स में क्या आने वाला है, लाइबिलिटी बिल्स पेबल। किससे गुड्स खरीदा जा रहा है, इसकी बुक्स में क्या आने वाला है, BR, इसकी बुक्स में असेट आने वाला है। ये तो तय हो गया, बोलो।
चलो जना एंट्री डालते हैं, पहले तो सेल करने की एंट्री डालते हैं। बताओ सेल करने की एंट्री क्या होगी इसकी बुक्स में, बोलो। श्री रामा अकाउंट डेबिट, मैंने सिमरन बोल दिया था, श्री रामा अकाउंट डेबिट, बताओ कितने से, 1,20,000 टू सेल्स अकाउंट 1,20,000। इसने परचेज किया है, परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू श्री कृष्णा अकाउंट, बोलो। 1,20,000, काम खत्म। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद तय है इनने बिल ले दी लिया होगा तो बोल रहे हैं ही पे 40,000 इमीडिएटली कैश। भैया इनने एक तो 40,000 का कैश इमीडिएटली दे दिया, तो भैया पहले तो कैश देने की एंट्री डाल देते हैं। क्या एंट्री होगी फटाफट बोलो। अरे पेमेंट करने की एंट्री, कौन पेमेंट करेगा, श्रीराम पेमेंट करेंगे कि नहीं? तो क्या डालना है फटाफट बोलो, श्री कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इनने 40,000 का तो पेमेंट कर दिया, 1,20 का था टोटल, उसमें से 40 की कैश दे दी, इसको कैश मिल गई होगी। क्या एंट्री हो जाएगी बताओ, ये तो एंट्री पहले से आती है। कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिला ये, श्री रामा अकाउंट, 40,000 रुपए चलो इनको मिल भी गए। अब बताओ कितने रुपए और लेना बचे, सारे बच्चे बताओ। 40 तो मिल गए 1,20 में से, कितने रुपए बच गए? 80 और बच गए। तो बोल रहा है उसके लिए 3 महीने का बिल भेज दिया श्री कृष्णा को एक्सेप्ट करने के लिए। सारे बच्चे बताएं अब BRBP की एंट्री होगी, इसकी बुक्स में BR आएगा, आएगा कि नहीं? कितने का BR आएगा बोलो, 1,20 का आएगा कि 80 का आएगा? किससे आया ये? इसके लिए इसकी बुक्स में क्या आएगा फटाफट बोलो। BR या BP? समझ में आया? वेरी गुड, ये एंट्री भी हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट एंट्री बताएं। इसके बाद क्वेश्चन इज सेइंग श्री कृष्णा गेट बिल डिस्काउंटेड 6% पर एनम। इसने बेटा डिस्काउंटिंग करा ली 6% पर एनम से, लिखा है कि नहीं बोलो। बताओ बच्चों डिस्काउंटिंग करने की एंट्री किसके बुक्स में तो नहीं होगी? ड्रॉअर की बुक्स में एंट्री डालना पड़ेगी, इसके पास BR था। एंट्री हमको आती है, क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन BR अकाउंट डेबिट टू BR। BR तो हमको पता है 80,000 का है, डिस्काउंट हमको निकालना है, तो भैया डिस्काउंट निकालना पड़ेगा 80,000 पर। रेट क्वेश्चन बोल रहा है 6% पर एनम से, तो 6% से कितने महीने का लेना है? क्वेश्चन इज सेइंग बिल लिखा गया था 3 महीने का, तो 3 महीने का बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया होगा बोलो। तो मल्टीप्लाई बाय 3/12, निकालो जरा डिस्काउंट का अमाउंट कितना रहा होगा, फटाफट फटाफट जल्दी बताएं, डिस्काउंट का अमाउंट कितना रहा होगा बोलो। बाकी सारे बच्चे भी कैलकुलेट कर लो कितना आएगा डिस्काउंट। 80,000 का पहले तो कर लें 6%, 4,800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर दें, कितना आया डिस्काउंट फटाफट बोलो। 1200। 1200 रुपए का जो डिस्काउंट आया है उसमें से 80,000 रुपए माइनस कर दो, तो बैंक में कितना पैसा आएगा?
78,800 बनेगा करते। 68 कैसे आएगा भैया, ये रहा 80,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हेलो, तब 12 लिखना था। ये 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। 800 इंटू 3/2, ये 2 से कट गया, 400 आ गया। 400 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा। अब ये भी कैलकुलेशन में सिखाऊं, समझ में आ गया। तो 1200 का डिस्काउंट कट गया 80,000 में से। बताओ 80,000 में से 1200 का डिस्काउंट कट गया तो कितने रुपए मिले होंगे, बैंक ने हमको कितने दिए होंगे। ये हो गई एंट्री, ये डिस्काउंटिंग करने की एंट्री हो गई। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है 3/12 कहां से आया। अरे वाह, ये रहा, यहां से बिल कितने महीने का था और ये रेट है 6 महीने की, साल भर की पर एनम रेट थी। तो इसको 3 महीने की रेट बनाने के लिए, ये 12 महीने की रेट है 6%, इसको 3 महीने की रेट बनाने के लिए 3/12 कर दिया, ठीक है। चलो, एक और पॉइंट दिया है लास्ट में कि बिल ऑनरर हो गया ड्यू डेट पर। ड्यू डेट पर मान लो पेमेंट मिल गया, मीट द बिल लिखा है ड्यू डेट पर। तो बताओ पैसा किसको मिलेगा, किसको पैसा मिलेगा। इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, बैंक को पैसा मिला होगा। इसकी बुक्स में एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी बोलो। कितने रुपए से। खत्म, हो गई एंट्री। ये हो गई बिल के डिस्काउंटिंग की। सारे बच्चे बताओ, कल मैंने तीनों चारों चीजें पढ़ाई थी, अभी क्लियर है इतना। अभी एंट्रियां याद हुई कि अभी भी दिक्कत में हो गई। चलो आफ्टरनून में फिर पूछता हूं। ओके, कौन सी लिंक बेटा, कौन सी लिंक, रोज क्लास नहीं आ रहे क्या। एक आध भेज दूंगा। चलो, ये ले ली फोटो, इसकी भी ले लो, ये लो, इसकी भी ले लो, ले ली, इसके भी ले लो, इसके भी ले लो, ये लो। हो गया, लो हो गए सारे क्वेश्चन। जी बोले। कौन सी वाली, कल जो पढ़ाया था ये लो कल का। हो गया, ये लो। बस इतना ही पढ़ाया था, ठीक है। ओके, बाय बाय बेटा।
जय हिंद बेटा। मुंडू टुन्नू
बताओ तुम किसकी बात मानोगे, पापा जी की कि मुन्नू की? हम्म, मैंने बोला था स्वाति तुमसे, तो गंदी बात है।